11 पीढ़ी के बीच में चित्र रख दे, तेरी माँ को भी बोला, तेरी माँ को बोला 11 पीढ़ी, मगर बाद में जब ऊपर वाले ने बताया कि ये 11 पीढ़ी में तो एक ही यहाँ ही है, फिर ये सारे क्या करेंगे? फिर बोले ऊपर वाले ने सुझाव दिया कि रखना है तो बीच में रख दो, सेंटर पॉइंट में ऊपर, ताकि जो कोई आए उसको सुविधा हो। और मेरा मन भी माना कि 100 कला वालों को वहीं रख दूं बीच में, तो मेरा भी मन ने माना। नहीं, मेरा मन को इसलिए खुशी हुई ना कि जो इस ब्रह्मांड में जो बच्चों, जिन बच्चों के मेरे को, जिन्होंने माना है, जाना है, सहयोग भी दिया है, तन मन धन लगाए जिन बच्चों ने, उनको मैं नज़दीक रहूँगा ना, नज़दीक में साथ रहूँगा ना, नज़दीक में साथ रहूँगा। फिर भी इस बॉर्डर की लाइन के क्रॉस करके कोई अंदर नहीं जा सकता, वहाँ इतना परम प्रकाश है, उसमें कोई भी नहीं, केवल वहाँ भी बीच में ऑलमाइटी अथॉरिटी अकेला है। क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी अकेला है। जब से ये बेहद समय से बना हुआ है, न देखा किसी ने, न वो अपने 3D लगा के ऊपर देखा करता है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, जहाँ भी गड़बड़ हो, कहीं भी गड़बड़ ही नहीं, आज तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है, सिर्फ ये गड़बड़ हुई, उसका देखा। 100 कला वाला बहुत मेहनत कर रहा था, एक रूप भेजा, 18 ड्रामा 17 ड्रामा पूरा होगा, 18 ड्रामा में भी कुछ नहीं हुआ। गुप्त वेश में आया, 15 लाख साल पहले शिवपुरी में रहकर काम किया, नहीं हो पाया, दोबारा भी आकर काम कर रहा है, खुद धरती पर खुद आया, खुदा ताला खुद आया, खुद आकर प्रैक्टिकल अनुभव किया, सारी दुनिया का अनुभव किया, ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त बना। फिर देखा, सोचा कि अब कैसे बनाया जाए। तो जो आकारी बाप होता है और साकारी बाप, दोनों में अंतर क्या है? आकारी बाप को ऊपर का नॉलेज है, साकारी बाप को सब नॉलेज है, क्योंकि ऊपर का भी हिम्मत करता है तो ऊपर का नॉलेज तो आ ही जाता है उसको। मगर साकार का जो प्रैक्टिकल अनुभव है, साकारी रूप का, साकारी दुनिया का, साकार के दुख दर्दों का, मृत्यु लोक के दुख दर्दों का, वो अनुभव उसको नहीं है, आकारी रूप को नहीं है। मगर साकार का दोनों है, उसको आकारी रूप का भी अनुभव है, साकार का भी अनुभव है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। क्या है? सर्वज्ञ है। साकार का दुख का पता है, उसका ऊपर का भी नॉलेज है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। आकारी रूप अपने आप को सर्वज्ञ नहीं कह सकता। सब कुछ है, सब कुछ है, मगर वो अनुभव ना करे तब तक सर्वज्ञ नहीं है। साकार का अनुभव करे तब सर्वज्ञ, मगर अभी साकार का अनुभव किसी को करने की जरूरत नहीं है, मृत्यु लोक की जरूरत नहीं है, कहीं भी मृत्यु लोक रखेंगे ही नहीं। हा? चलो, और बच्चों को कुछ चाहिए तो मांग लो, फिर रह जाओगे फिर। हाँ, बाबू मांग लो कुछ, बाबू चाहिए कुछ? हाँ, वहाँ पकोड़े पकोड़े ले लेना। हैं? हैं? हम वही खाएंगे, चटनी से मिलके सब बैठ के देखेंगे। अच्छा, पूरे ग्रुप में मिलने आना, पूरा ग्रुप बनाकर। ग्रुप में आएंगे तो पकौड़े तो खाएंगे। हाँ, पकौड़े भी तो खाने पड़ेंगे ना आपको जी। हाँ लेके आएंगे ना, बच्चे लेके आएंगे, मैं खाऊंगा। बच्चे लेके आएंगे ना। हाँ? हैं? वहाँ तो वैरायटी पकोड़े होंगे, जो चाहोगे वो अनुभव करोगे। कितने लाइट के पकौड़े होंगे। यहाँ से ले लेना कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी, जो स्वाद अच्छा लगे, वो परम तत्व हमें, उसकी सुगंध परम तत्व हमें ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ, नहीं ले लेना, सब कुछ ले लेना, जो चीज़ अच्छी लगे वो ले लेना। हाँ, अब सोच लो ले जाओगे कैसे। हाँ, हाँ, गोलगप्पे। तेरी माँ और नीरू ने मिलके बहुत बड़ा प्रसाद के इतने सारे चित्र ढेर के ढेर बना, दिन रात सारा ये काम भी करना, आश्रम को भी देखना, सब दिन रात प्रसाद किए। चलो, बस खुशी भर के जाओ। हाँ, कोई नाराज है कोई? हाँ, बेहद की खुशी चाहिए, हद की खुशी से परे बेहद को। नई दुनिया को याद करो, कहाँ जाना है वो याद करो, नई दुनिया को याद करो। अगर मैं वहाँ भी ना ले जाता आप लोगों को तो मेरे को भी होता कि मैंने कुछ दिया नहीं बच्चों को। इसलिए मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं बच्चों को जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ले जाऊँगा, जहाँ हाँ
मैं तो पहले चाहता था यहाँ ले जा लूँ, यहाँ ले चलूँ, मगर यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ इसके अंदर, मगर वहाँ रह नहीं सकते। वहाँ हाई क्वालिटी परम प्रकाश है, इसलिए कोई भी जाएगा डाइल्यूट हो जाएगा, समझ में आए? इसलिए मीडियम है, स्पेस भी मीडियम बनाएगी, स्पेशल बनाई जाएगी, इसलिए वहाँ रखा। वहाँ तो इसके ये क्रॉस करके कोई जा ही नहीं सकता। ये परम प्रकाश का बहुत बड़ा गोला है। जैसे सूर्य होता है ना, मैं बताऊँ, जैसे सूर्य का डायमीटर 10 लाख किलोमीटर है। कितना? सूर्य का किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर है, मगर अंदर जो जिससे हाइड्रोजन का विस्फोट होता है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का जो विस्फोट होता है वो केवल 10,000 किलोमीटर में ही विस्फोट होता है। समझ में आया? 10,000 किलोमीटर में ही विस्फोट होता है, बाकी वो आग बाहर निकलती है। तो वहाँ जो विस्फोट होकर जो आग निकलती है, हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तन होकर जो बाहर निकलता है, तो 10 लाख किलोमीटर को वो आग का कण को बाहर निकलने के लिए, सूर्य की रोशनी को अंदर से 10 लाख किलोमीटर क्रॉस करने के लिए कई साल निकलते, कई साल लगते। समझ में आया? बहुत बहुत हाँ, वो अंदर से गामा रेज या जो भी है कहीं, तो उसको कितना साल लगता है। तो ऐसी तरह ये जो बीच में बैठा है ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बीच में इस सेंटर पॉइंट में, वहाँ से विस्फोट हो रहा है, पावर परम प्रकाश निकल रहा है। अरे बाउंड्री, चारों ओर जो बाउंड्री है उसके अंदर परम प्रकाश इतना भरा होता है कि कोई वहाँ अंदर देख सकता है, वहाँ कोई भी देखेगा। इसके जो वहाँ बैठे वाले जो कंट्रोलर वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, वो भी कभी कहाँ से उसको डायरेक्शन मिलता है वो उसको पता नहीं है। डायरेक्शन आता है मगर कहाँ से आता है वो पता नहीं है सिक्योरिटी वालों को। हालांकि ये इसके सारे रूप है, सिक्योरिटी में हर कोई अपने रूप ही निकाल के सिक्योरिटी करता है। पुरुष और प्रकृति, परम पुरुष और परम, पहले परम पुरुष की रचना कर देता है, फिर पुरुष, हर कोई अपनी प्रकृति की रचना करता है। सिक्योरिटी वालों को भी पता नहीं है कि ये डायरेक्शन कहाँ से आते हैं। समझ में आया? ये डायरेक्शन कहाँ से आते हैं। ऐसी जगह पे जब आप जाओगे, अनुभव करोगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब आप लोगों को ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, ऐसा अनुभव करोगे। क्या लगेगा आपको? पूरी 21 पेढ़ी ब्रह्मांड का मालिक का आप लोग अनुभव करोगे कि हम मालिक हैं, मतलब हम उनके देवता हैं। आप लोग क्या हैं? क्योंकि आपको देखने आएंगे ना, सब पूजनीय स्थान, मंदिर बन जाएगा। इसलिए अनमोल, अनमोल तोहफा है, अनमोल। स्पेशल कैटेगरी में आप लोग कहीं भी होंगे, स्पेशल कैटेगरी में जब भी आप मिलना चाहोगे मिल सकोगे। स्पेशल कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी होती है ना जिसकी, जैसे यहाँ एयरपोर्ट होता है ना जिसकी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती, सीधा अंदर अपना स्पेशल प्लेन लगा के बैठ जाएगा। VVIP क्या होता है? तो आप सब VVIP कोटे में हो। कौन हो? VVIP कोटे में। अंत में जब ये सीढ़ी देखेंगे ना लोग, तो अंत में ये सीढ़ी तो सब जा रहा है ना, रिकॉर्ड करा, इसलिए रिकॉर्ड करा हूँ मैं आपको। सब देखेंगे कि इन्होंने कितना पाया। सब बाद में तो ये सीढ़ी सब दुनिया में जाएगी, सारे अंत में तो ये यूट्यूब में भी जाएगी। अंत में अंतिम 9 लाख होंगे तो सारी दुनिया में जाएगी। तो आप सारी दुनिया सीढ़ी देखेंगे, अभी भी सारे रिकॉर्ड देख ही रहे, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में क्या पा रहे हो, क्या महावरदान मिलता है, ये सब सबको वरदान मिलेगा। अंतिम समय में तो अब वरदान का टाइम तो मेरे से डायरेक्ट वरदान लेने का टाइम चला गया। आकारी रूप में भी आगे चलकर मिलने का वक्त आएगा। साकारी रूप खत्म हो जाएगा, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप में रहेगा। तो ये समय बहुत नज़दीक है। कितने बजे अभी? हाँ, तो अभी और कुछ कहना है तो कहो, बाकी तो क्लास तो खत्म हो गया, ज्ञान खत्म हो गया। मेरा अंदाजा था 7 बजे तक। अभी इसका बाकी है ना, किसका बाकी है? चलो क्लास करा दो जिसका बाकी है, चल क्लास करा दे। शिवाय का, चल शिवाय कर दे क्लास, दोनों आ दे। चलो चलो पहले शिवाय कर ले फटाफट, ये निकाल दे। चल, मेरा नाम शिवाय है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं 12 साल का हूँ, मैं बचपन से ज्ञान में चल रहा हूँ। एक लाइन है, मैं बचपन से चलता हूँ। उसने तो ज्ञान भी गर्भ में सुना होगा ना, उसकी तरह। वो कौन सा था? अर्जुन का बेटा? हाँ बाबूजी, मम्मी ने भी बताया। हाँ, उसने तो गर्भ में भी ज्ञान सुना है। आज मैं आपको ब्रह्मांड यानी सोलर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ।
जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट्स आते हैं। वो है मरकरी, वीनस, अर्थ माने हमारी पृथ्वी, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपट्यून। शास्त्रों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा द्वारा हुई थी, पालना विष्णु द्वारा, और जो विनाश होता है वो शंकर द्वारा होता है। और हमारा यह ब्रह्मांड को मृत्यु लोक भी कहते हैं। निराकारी शिव जहाँ पे रहता है वो है परम धाम। निराकारी शिव ने अकारी शिव की रचना की, फिर अकारी शिव ने शक्ति की रचना की। अकारी शिव और शक्ति जहाँ पे रहते हैं वो है शिवपुरी। फिर अकारी शिव और शक्ति के कंबाइंड स्वरूप ने विष्णु की रचना करी। फिर विष्णु ने लक्ष्मी की रचना करी। विष्णु और लक्ष्मी जहाँ पे रहते हैं वो है विष्णुपुरी। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा ने सरस्वती की रचना की। ब्रह्मा और सरस्वती जहाँ पे रहते हैं वो है ब्रह्मापुरी। फिर ब्रह्मा ने उच्च कोटि के देवी देवताओं की रचना करी, और उच्च कोटि के देवी देवता जहाँ पे रहते हैं वो है महाजन और तपलोक। यहाँ पे सूक्ष्म दुनिया थी। ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर 7 लोग आते हैं, वो हैं भू, भूभुर, भुव, स्वह, महाजन और तपलोक। आत्माओं में पावर कम होने के कारण देवताई सृष्टि मनुष्य रूप में आ गई थी। तब ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा पृथ्वी और सूर्य की रचना की, और हमारी पृथ्वी के नीचे 7 पाताल लोग भी आते हैं। वो हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और उसके नीचे 55 करोड़ नरक है। असुर नरक में रहते थे, और जो बुरे कर्म करते थे वो पाताल में जाते थे। परंतु अब आत्माओं में इतनी भी पावर नहीं है कि वो ऊपर जा पाए। वो पृथ्वी में क्या, अपने घरों में, मंदिरों में, हॉस्पिटलों में ही रह जाती हैं। और हमारा यह ब्रह्मांड -100 कला में आ चुका है। परम शांति ताइक्वांडो में। अच्छा, वर्ल्ड में गोल्ड मेडल। चलो, बहुत बहुत बधाई। हैं? सबकी ओर से बधाई बेटा। बाबूजी आप पहन लेंगे। नहीं बेटा, नहीं मैं तेरे को पहनाता, ना तेरे को पहनाता, ना मैं तेरे को, बाप नहीं पहना, बच्चों को पहनाता। बाबूजी आप पहनेंगे। अच्छा, उसका अनुभव सुना, चल उसका अनुभव सुना, रिकॉर्ड पे चल। बाबूजी अनुभव तो कुछ नहीं है। हाँ। बस यही है कि जब मैं फाइट लड़ने जा रहा था तो मेरे को बुखार था, प्रेशर था कि मेरा गोल्ड मेडल आएगा नहीं आएगा। फिर मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। मैंने मम्मी को कहा मेरा गोल्ड मेडल नहीं आएगा, फिर भी अच्छा होगा। मम्मी कहती तब भी अच्छा होगा। तो बस फिर मैं फाइट करने चला गया, और मेरा उस टाइम पे बुखार भी उतर गया, मेरे गोल्ड मेडल भी आ गया। बापूजी को देखा तू वहाँ? हाँ, कहाँ देखा? देखा, मम्मी ने देखा। क्या देखा? बापूजी जैसे हम एंट्री करते हैं ना, तो खड़ा होकर वो अनुभव बता। जब में एंट्री करते हैं ना, तो बैठते हैं आंखें बंद करो, तो बिल्कुल बीचों बीच आपका विराट स्वरूप खड़ा हो जाता है। अच्छा। और वो विराट स्वरूप खड़ा होकर इतनी लाइट मतलब फैला रहा होता है, और ऐसे लगता है कि बस ये हम सोच रहे हैं कि भाई, जैसे लगता है ना कि मेडल आने वाला नहीं, आ गया। अच्छा। ऐसी फीलिंग रहती है। और बापूजी देखते ही देखते 2 फाइट हो गई। पहली फाइट हुई तो एक लात इसने जैसे मारी, उसने कहा भाई मैं तो नहीं लड़ता इससे, मना कर दिया। दूसरी फाइट हुई, वो थोड़ा इससे स्ट्रांग था, तो इसने भी धड़ा मतलब इतना मारा। और उस टाइम पर बापूजी इतनी पावर थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पावर जो है ना काम कर रही है। आपको सिर्फ कैसे काम करता है, अपनी खुली आंखों से, मतलब शब्द नहीं बापूजी बता नहीं सकते कैसे काम करके। और बिल्कुल तैयारी नहीं थी इसकी। हमें जैसे रात को पता चला और सुबह इसकी फाइट थी। हमने कोई इसको ट्रेन नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन मेरे मन ने ये कहा था कि तू नहीं लड़ेगा। मैंने इसको शायद तू नहीं लड़ेगा, बापूजी लड़ेंगे। ऐसे ही बोला कि भाई तू नहीं लड़ेगा, बापूजी लड़ेंगे, और तेरा मेडल पक्का है। और वही हुआ, बापूजी आप ही बाप को लड़ा दिया। आप ही ने एक लात मार के इसको मेडल आया। अच्छा, किसके साथ लड़ा था ये? अपने से बड़े से लड़ता। नहीं, मगर वो कौन से देश का था? बापूजी वो देश, उसमें ना वो जो डिसाइड करते हैं ना, वो किसका काम है? वो हेड डिसाइड कर दिए। नहीं, मगर कौन सा देश था आपके नहीं, सामने? बापूजी के साथ वो देश का नहीं था, इंडिया का ही था। लेकिन वो, अच्छा, वो फाइनली? हाँ, फाइनल इंडिया का ही था। अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ, अच्छा। परम शांति। मेरा नाम मनन है। मैं 9th क्लास में हूँ, और मैं जब से पैदा हूँ तब से ज्ञान में चल रहा हूँ। हाँ, तूने तो घर में भी लिया होगा ना? तेरी माँ आती थी ज्ञान में, आती थी तेरी माँ?
हाँ बापूजी ने हमें वेद का टाइम पीरियड का ज्ञान दिया है, वह शास्त्र और साइंस दोनों से समझाने की कोशिश की गई है। शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिपल अनंतानंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। किसके प्रतिपल? महाशिव का प्रतिपल। महाशिव का एक पल बराबर इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 100 साल। और साइंस वाले कहते हैं एज पर एन थ्योरी 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो उतने यूनिवर्स है। सागर के किनारे जितने रेत के कण हैं उतने यूनिवर्स है। जब चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक बार घूम जाते हैं तो उसे एक चतुर्युग कहते हैं। फटाफट बोल जा, कोई बात नहीं फिर। हाँ फटाफट बोल जा, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ फटाफट बोल जा। हाँ ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं और 1000 चतुर्युग 14 मनवंतर के होते हैं। और ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्पप्रलय हो जाती है। माना एक 14 मनवंतर या 1000 चतुर्युग के बाद एक कल्पप्रलय होती है। प्रलय माना प्रथम लय। नित्य प्रलय सूक्ष्म में चलती रहती है। अर्ध प्रलय हर एक चतुर्युग के बाद एक बार होती है। 71 अर्ध प्रलय के बाद जो प्रलय होती है उसे कहते हैं मनवंतर प्रलय। और एक मनवंतर एक मनुष्यत्रूपा की आयु है। तो माना ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनुष्यत्रूपा हो जाते हैं। माना ब्रह्मा के एक दिन में मनुष्य सृष्टि 14 बार बनकर बिगड़ जाती है। ब्रह्मा का एक दिन बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल और ब्रह्मा का दिन और रात मिलाकर 8 अरब 64 करोड़ साल, मतलब अहोरात्र। महाप्रलय, जब यह ब्रह्मांड डिजॉल्व हो जाता है उसे महाप्रलय कहते हैं। जब जो ब्रह्मा की आयु है वही ब्रह्मांड की आयु है और जो ब्रह्मा की आयु है वही शिव की आयु है। इसलिए जो शिव की आयु है वही ब्रह्मांड की आयु है और जो शिव की आयु है वो महाशिव का एक पल है। इसलिए जो ब्रह्मांड की आयु है वो महाशिव का एक पल है। तभी कहते हैं प्रतिपल अनंतानंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। समय माना पावर, पावर माना गुण, गुण माना कला। जितनी जिस क्रिएटर के पास पावर होती है उसका उतना ही समय होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब शिव के पास पावर खत्म हो जाती है तो उसका समय खत्म हो जाता है और उसका ब्रह्मांड डिजॉल्व हो जाता है। हमारी गैलेक्सी का डायमीटर है 1 लाख प्रकाश वर्ष। अगर हम उसके एक कोने से दूसरे कोने में जाएंगे प्रकाश की गति से तो हमें 1 लाख साल लगेगा और प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और हमारा ब्रह्मांड हमारी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट से 35,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम लाइट की स्पीड से उसके सेंटर पॉइंट की तरफ जाएंगे तो भी हमें 35,000 साल लग जाएंगे। जो हमारा सोलर सिस्टम सूर्य की ग्रेविटी के आधार पर चलता है और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, माना 9 लाख किलोमीटर पर आवर। और जो हमारी धरती है वह सूर्य के आसपास 1,08,000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चक्कर लगाती है। यह सब जो मैंने आपको बताया ये हद की टाइम पीरियड के बारे में था। जो ब्रह्मांड सुई की नोक के बराबर है उसके बारे में था। तो क्या हम बेहद का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? नहीं, वह अनंतानंत समय। परम शांति। बहुत बढ़िया। परम शांति। मेरा नाम अन्नू है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और एमएनसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट वर्क करती हूँ। जैसे आज मैं आप सबके सामने अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर कर रही हूँ। जैसे सबकी लाइफ चलती है वैसे मेरी भी लाइफ चल रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरा भी नियम था, मैं सुबह उठा करती थी, पाठ पूजा करती थी, गीता भी पढ़ा करती थी। पर अचानक से सिचुएशन चेंज हुई, दुख आने लगा, परेशानी होने लगी, मन अशांत रहने लगा। ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत गया। फिर एक दिन सोनिया बहन के थ्रू मुझे बापूजी का परिचय मिला। बापूजी का थोड़ा सा ज्ञान सुनते ही मेरे मन को इतनी शांति मिली कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि कितनी शांति मिली। और फिर मैं अपनी मन की शांति के लिए बार बार ज्ञान सुनने जाने लगी। जैसे जैसे मैं ज्ञान सुनती थी वैसे वैसे मुझे और भी शांति मिलने लगी। अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे, लाइट का अनुभव होने लगा। मेरे जो संकल्प थे उसमें शांति होने लगी और मेरा दुख कब सुख में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। शांति कब परम शांति में बदली कुछ भी पता ही नहीं चला मुझे। और ज्ञान में चलते चलते मुझे मेरे कर्मों की फिलॉसफी भी समझ आने लगी कि हर चीज़ का कारण और निवारण मैं स्वयं ही हूँ। जैसे ही मुझे ये बात समझ आई कि हर चीज़ का कारण और निवारण मैं स्वयं ही हूँ, वैसे ही मेरी शांति और भी परम शांति में बदल गई। और मैंने इतनी बार गीता पढ़ी लेकिन कभी भी उसके शब्दों को समझ ही नहीं पाई कि उसका क्या मीनिंग है। लेकिन जब ज्ञान में चली तब गीता के यथार्थ शब्दों का मीनिंग भी समझ आने लगा
कि दहे और दहे के स्वर संबंध भूल, आज स्वरूप में बैठ के मुझे याद कर, मैं तुझे परम पद दूंगा। परम शांति। अच्छे अच्छे फूल बच्चे हैं। चलो कुछ कहना है, कह दे, चलो कह दे। 2-2 मिनट सबको देते हैं, चलो आप 2-2 मिनट देते हैं। परम शांति, मेरा नाम मनीषा है। मैं बचपन से ज्ञान में चल रही हूँ और लौकिक में मैं तूने तो घर में नहीं ज्ञान सुना ना? चलती थी ज्ञान में उसी टाइम आती थी? ब्रह्मा कुमारी में जाते? अच्छा अच्छा, चलो बीके का ज्ञान सुना। अब ज्ञान तो दुनिया में कितना है कि हमारा लाइफ स्पैन भी कम पड़ जाए, लेकिन परम सत्य ज्ञान कौन सा है? परम सत्य ज्ञान वही है जो आपको ऑलमाइटी अथॉरिटी तक पहुंचाता है, क्योंकि ज्ञान ही परम तत्वों को सूर्य की तरह प्रकाशित कर देता है। जैसे साइंस बोलती है कि 156 बिलियन लाइट ईयर्स तक विजिबल यूनिवर्स है, लेकिन आप अपनी आत्मा की शक्ति से उस विजिबल यूनिवर्स को क्रॉस कर मल्टीवर्स, इनविजिबल यूनिवर्स और ऊंच से ऊंच ऑलमाइटी अथॉरिटी तक पहुंच सकते हो। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इस 5 तत्वों तक सीमित रहना चाहते हो या उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्ट होना चाहते हो, क्योंकि ये आपकी आत्मा की प्यास है कि आप शिव तक पहुंचना चाहते हो, ब्रह्मांड तक पहुंचना चाहते हो, महाशिव तक पहुंचना चाहते हो, परम महाशिव तक पहुंचना चाहते हो या ऑलमाइटी अथॉरिटी तक पहुंचना चाहते हो। हम बेहद के बाप से बेहद का ज्ञान सुन रहे हैं। बेहद का मतलब है इनफाइनाइट, वो अनंत समय। तो हमारे ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्ञान तो सभी सुन रहे हैं, हमारे ज्ञान का ऑब्जेक्टिव है उस एक भगवान की प्राप्ति करना, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी सिर्फ एक है, वही इस बेहद के विश्व का क्रिएटर है। अब तो सबको जीवन मुक्ति ही मिलेगी। जीवन मुक्ति देना, इस 5 तत्वों को परिवर्तित कर परम तत्वों और परम लाइट में परिवर्तन करना और उस अमरलोक की स्थापना करना, क्योंकि बेहद के विश्व का क्रिएटर ही बेहद के विश्व का परिवर्तन कर सकता है। जैसे हम जानते हैं कि भगवान निराकार, आकार और साकारी है, तो हमारा भगवान हमारे जैसा ही तो होगा ना, वो भी साकारी होगा और अनुभवी मूर्त होगा। तो ये परिवर्तन का ज्ञान देने स्वयं भगवान साकार में आए हैं और वो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने आए हैं, अमरलोक की स्थापना करने आए हैं और पत्ते पत्ते का ज्ञान देने आए हैं कि ये दुनिया क्यों बनी, कैसे बनी और अब कैसे परिवर्तन होगी। हमारा ज्ञान ही परिवर्तन का आधार है और बापूजी से मिलकर ज्ञान के 2 शब्द भी जो सुन लेता है वो उस अमरलोक में स्थान प्राप्त कर लेता है। वो 9 लाख में आएगा। हाँ, वो दूर नहीं, 2 शब्द सुनने वाला भी 9 लाख में आ जाएगा। हाँ, 33 कोटि में नहीं, 9 लाख में आएगा। हाँ? तो अमरनाथ स्वयं अमरलोक की स्थापना कर रहे हैं और हमें आत्मस्वरूप का ज्ञान देकर स्वयं परमात्मा बना रहे हैं। परम 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 आत्मा बना रहा है, केवल परमात्मा नहीं, परमात्मा नहीं, बेहद के बेहद का परम 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 आत्मा बना रहा है। हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया। परम शांति, मेरा नाम विधि है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं 18 साल की हूँ। बापूजी के बेहद की पढ़ाई का पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, जो कि अभी आपने सुना, और दूसरा सब्जेक्ट है योग। तो योग होता क्या है और उसे करने की विधि क्या है? योग माना याद, याद माना कनेक्शन। जब